हे बप्पा, मम्मी जी को जल्दी से ठीक करा दो। रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस है, लगता है बेटे की शादी ने कुछ ज्यादा ही थका दिया है इन्हें। खैर, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, 3 दिन के लिए ठीक हो जाएंगी। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। आइए बिट्टू जी, मैं दवाइयां दे देता हूँ। डॉक्टर क्या जाने बेटे की शादी में पति की जवानी में बढ़ाई हुई आबादी और फैलाई हुई बर्बादी का असर। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, मक्कार मेहमान यहां से जा सकते हैं। चल क्या बात है, कहानी में बड़े इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट ऐड होते जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ऊपर वाले ने भी क्या छप्पर फाड़ कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम भाई, ऐसा हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। और एक बात है वाइफ, सुल्तान की आंखें नीली हैं, पर नीली पीली हरी जैसी भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम ये सोचो, अगर ये बात सच निकली, मोहन कुंद्रा का दूसरा बेटा सुल्तान कुंद्रा और यहाँ ऋषभ कुंद्रा, मतलब आरके एंड एसके, मतलब वाइफ, यस वाइफ। मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक क्लाइंट मिल गया। वो क्या है ना कि सुल्तान की अभी तक शादी नहीं हुई, दैट मीन्स वो अभी तक सिंगल है और रेडी टू मिंगल है। यस, मुझे गॉड मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता सिक्की कि मैंने तुमसे शादी की है। Are you really? Actually not. I think I'm dumb. मुझ में ही प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती ना तो तुम मेरी क्लाइंट होती। खैर, मैं वैसे भी बड़े और छोटों में बिलीव नहीं करता। तुम जैसी भी हो, डम हो, एमी हो, जैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद हो भाई। अब just shut up. और मेरी बात ध्यान से सुनो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सुल्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो मोहन कुंद्रा का दूसरा बेटा है। अगर ये बात सच साबित हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि आरके अपनी जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है वो उसका अपना सौतेला भाई है। सुल्तान आरके, आरके सुल्तान। नॉट बैड, हाँ? वेरी बैड वाइफ, वेरी बैड। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि आरके का सौतेला भाई मैं हूँ। आरके मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है और अगर आरके अपनी ये बकवास तुम यहाँ की दीवारों को सुनाओ। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। मैं तो आरके और मधु की शादीशुदा जिंदगी की इस तूफानी शुरुआत को सेलिब्रेट करूंगी। बड़ा दर्द हुआ आरके ये सोचकर कि तुम अपनी ये ब्यूटीफुल शादीशुदा जिंदगी अब कहाँ एंजॉय कर पाओगे। एंड दैट हनीमून ये वाइफ नहीं नाइफ है। वाइफ, हाँ, आप स्टैम्प के साथ आरके की मां हो। होश में आए 2 मिनट नहीं हुए और हमें हनीमून पर जाने के लिए कह रही हो। मेरी मां के अंदर मेरे दिए हुए संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। पर क्यों नहीं जा सकता तू? क्योंकि मेरी फ्लाइट रनवे पर टच होने से पहले आपकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो चुकी होगी, इसीलिए नहीं जा सकता। माँ, आपको इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते? अच्छा, तो तेरी ना जाने की सच्ची वजह मेरा दिल्ली जाने का डर और आज जो भी कुछ हुआ वो
हाँ, है वो वजह। माँ, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ नहीं रहूं और सुल्तान आकर आपको परेशान करे। अब समझ गई, कहीं ना कहीं तू सुल्तान की बात को सच साबित करना चाहता है ना। माँ, विशु, एक बात बता, आज वो आदमी जो भी तेरे पापा के बारे में बकवास कर रहा था, क्या एक पल के लिए भी तुझे ऐसे लगा कि वो सच कह रहा है? इम्पॉसिबल, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो फिर टेंशन किस बात की है? देख रिशु, मैं जानती हूँ तेरे पापा की जिंदगी में सिर्फ दो कीमती लोग थे, एक मैं और एक तू। और जब हम दोनों को उन पर इतना भरोसा है कि कोई कुछ भी बके, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ा ना माँ। आप बेहोश तो हुई ना? हाँ, वो इस बदमाश की वजह से। मुझे ये हमेशा तंग करता रहता है ना, इसलिए। अच्छा, एक बात ध्यान देकर सुनना, अब कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। कल सुबह तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। पर माँ, तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। पर माँ, आपको ना ना, पर वगैरह कुछ नहीं। पर माँ, अपना सामान पैक करो और अब आराम करो। ठीक है, पर आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे, वरना मैं आपको डांटूंगी। हाँ माँ, अगर नींद नहीं आए ना तो आप मुझे आवाज दे देना, मैं वोडका की बोतल ले आऊंगा। देखा, ऐसे परेशान करता है बदमाश। गुड नाइट। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि सुल्तान इतनी हिम्मत ऐसा कैसे कर सकता है। वो है, आगे करना क्या है? और फिर वो स्टूडियो में पूजा जो... नहीं बिट्टू जी, हवन पूजा को रुकना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूजा को अपवित्र करने के लिए जो कीचड़ उछाला गया है उसकी सफाई भी तो करनी है। बिट्टू जी, सुल्तान ने हद से बाहर जाकर कुछ किया है, तो अब इसकी सजा भी हद के बाहर की ही होगी। चीफ, आप क्या करने का सोच रहे हैं? और फिर हम तो ठीक से जानते भी नहीं कि सुल्तान है कहाँ, तो हम कैसे... कहाँ भी है बिट्टू जी, है तो इसी दुनिया में, और अगर इस दुनिया के बाहर भी किसी कोने में छुपा होगा तो मैं उसे खींच कर ले आऊंगा। बिट्टू जी, मैं जानता हूं कि अब क्या करना है। आरके, क्या जानते हो आरके? और अब क्या करने वाले हो तुम? मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गए हो। माँ के कमरे में तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए थे ना? I'm sorry, आरके। मधु, I'm really sorry. मधु, मधु, तुम यहाँ देखो।
तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? आके अगर आज सुल्तान हमारी जिंदगी में है तो मेरी वजह से। आज उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुमसे इस तरह बात की, सब मेरी वजह से। मधु, रिलैक्स। मधु, वो एक गुंडा है, दूसरों को चोट पहुंचाएगा तब कहीं जाकर उसके घर में खाना बनेगा। और टेक्निकली मैंने पलटकर उसे मारा, तो इसीलिए मेरे लिए तुम्हें अपना दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि परफेक्ट सिनारियो तब होता जब उसकी बातों में कोई सच्चाई होती। इसके लिए पूजा में आकर हंगामा खड़ा करने की बजाय वो मुझसे आकर मिल भी तो सकता था। तो आके क्या तुम मुझसे एक बार अकेले में मिलकर बात करने के लिए तैयार हो? मधु, मैं मानता हूं कि मैं उससे नफरत करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे उसकी बात कहने का एक भी मौका नहीं देता। मधु, जब मैं उसे हमारी शादी के दिन घर आने के लिए माफ कर सकता हूं, तो मैं उसे बात करने का एक मौका तो दे ही सकता हूं ना। तो तुम उसे मौका दोगे अपनी बात बताने का? मधु, अब कोई फायदा नहीं, अब बात नहीं आके, मैं बात करती हूँ सुल्तान से, वो जरूर तैयार होगा। मैं अभी उससे बात करती हूँ, 1 मिनट। बिट्टू जी, बिट्टू जी, चीफ, बिट्टू जी, आज रात मैं सुल्तान से मिल रहा हूँ। आपको पता है ना आपको क्या करना है? आपने ठीक से सोच लिया है ना? बिट्टू जी, सुल्तान ने जो किया है उसके बाद चैन से जीना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसका वो हाल करूंगा जो मैं खुद भी नहीं चाहता।